एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपने कहा नीतीश कुमार जी आपके नेता हैं। इन्हीं नीतीश कुमार जी ने पिछली बार जब आरजेडी से वो अलग हुए थे, तब इसी मामले को लेकर तेजस्वी जी से उन्होंने सवाल जवाब किया था। जिस मामले में लालू यादव जी को सजा सुनाई गई, उसमें आपकी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मामले में भी जो सबूत दिए गए हैं वो आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। अब सवाल आपसे यह है कि जिस लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी मुहिम आप लोगों ने खोली थी, आज क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई है, इसमें कुछ मामला नहीं है? या फिर आप ये मानते हैं कि लालू परिवार जो है वो निष्पक्ष है, या जांच जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि विपक्ष को दबाना है, इसमें ठोस कुछ नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने शुभांकर जी किया, और मैं अगर नहीं करते तो मैं चाहता कि आप ये करें जी। ये 2008 का मामला है, यूपीए सरकार के दौरान का, और सीबीआई ने इसकी जांच बंद कर दी, केस खत्म हो गया। जब 2015 में हमने और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई और दिल्ली में राठौर जी की पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने ईडी का भी यूज किया, सीबीआई का भी किया, और आईबी उसका भी किया, इनकम टैक्स का भी किया। फिर हमारा किन्हीं कारणों से मतभेद हुआ, हम फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर ये सरकार बंद हो गई। अब हम जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से पुनः वही पुराने मामले जो बंद हो गए थे 2014 में, वो फिर शुरू हो गए। मैं शुरू होने के खिलाफ नहीं, शुभांकर जी, जो मेरा प्रारंभिक संबोधन है, लेकिन इसमें बदले की भावना की, राजनीतिक भावना की बूनी आनी चाहिए। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो बड़ापन दिखाना चाहिए, निष्पक्षता दिखानी चाहिए। दोज हु आर एट द हेम ऑफ अफेयर। ठीक है सर। हालांकि विपक्ष जितनी खुलकर मुखालफत कर रहा है सर, उसमें जेडीयू की तरफ से वो तीखापन नजर नहीं आया। ये भी सवाल कई लोग पूछ रहे थे, लेकिन इस पर मैं आऊंगा। राज्यवर्धन राठौड़ जी, एक बार मैं आपके पास आता हूं। कभी तेजस्वी यादव, कभी राहुल गांधी, कभी आम आदमी पार्टी, विपक्ष कह रहा है कि बीते 7-8 सालों में लोकतांत्रिक तरीके से जो दिखावा कर रही थी सरकार, अब उसे हटा दिया गया है और अब सरकार खुलकर खेल रही है। और अगर खुलकर नहीं खेल रही है तो एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है? ईडी के 80% मामले विपक्ष के नेताओं पर, सीबीआई के सारे मामले विपक्ष के नेताओं पर। और केसी त्यागी जी ने भी कहा कि कई ऐसे नेता थे जिन पर कई सारे आरोप मामले चल रहे थे, लेकिन आज वो मामले पता नहीं कहां चला गए, कुछ तो मुख्यमंत्री बने भी बैठे हैं। आवाज नहीं आ रही। राज्यवर्धन जी। जी सॉरी, आपकी आवाज बीच में कटी थी। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आवाज आ रही है सर। सवाल यही है कि सारे जो नेता टारगेट पर आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई पूछताछ हो रही है, वो केवल विपक्ष से क्यों? क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब लोकतंत्र का दिखावा भी बंद कर दिया गया? जी। सबसे पहले तो जी शुभांकर जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, खासतौर से त्यागी साहब को, सभी मेरे पैनलिस्ट को। मैं त्यागी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिकल अनुभव हैं उनका। देखिए, हमारी पार्टी सबसे पहले तो जब सत्ता में जब जनता के सामने गई, तो इसी लक्ष्य के साथ गई कि देश के अंदर राजनीति का जो स्तर है उसको सुधारना है। जिस तरह से एक तरह से सिनोनिम बन गया था कि पॉलिटिशियन है तो करप्ट है, ये पूरा देश के नागरिक ऐसा महसूस करने लगे थे। आप सोचिए कि देश की राजनीति कितनी गिर जाएगी अगर देश के नागरिक ऐसा सोचेंगे कि ये पर्याय है, पॉलिटिशियन जो है वो करप्शन के पर्याय है। कितने खराब। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, करप्शन को हटाएंगे। तो अब जब हम करप्शन को हटाने लग रहे हैं, जिन लोगों ने करप्शन करा था, तो फिर इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? हमने तो जो कर रहे हैं वो बोल के कर रहे हैं, हमने जो कहा वही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात रही कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, देखिए, एक बड़ा मासूम सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। करप्शन को लेकर आप लोगों ने, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने करोड़ों या हजारों करोड़ लेकर भाग गया, आप लोग वापस लेकर चले आए? आप 2-3 काम ऐसे गिना दीजिए करप्शन को लेकर जो आपने ठोस छोड़ दी हो, जो आपने कहा ना खाया ना खाने दूंगा। हम भी मान लेंगे, पैनल में भी आगे सवाल बढ़ जाएंगे। जी शुभांकर जी, आप चाहते हैं कि हम कंगारू कोर्ट खोल दें कि अंदर लाओ, उसके ऊपर सजा हो और बाहर ले जाओ, फांसी पे लटका दो? देखिए, ये जो कोर्ट्स का जो काम है, जो एविडेंस चलता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एविडेंस सही तरह
खोजा जाए, उस एविडेंस को सही तरह से कोर्ट में पेश करा जाए, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। लेकिन शुभांकर जी, आप जानते हैं कि जब से सरकार, मोदी सरकार 2014 में देश की सेवा में आई है, एक भी कोई स्कैम मोदी सरकार के नाम पर नहीं है, जबकि इन्होंने लगाने के बहुत कोशिश करे। न जाने राफेल वगैरह क्या क्या, मतलब देश की सेना को आप आधुनिक हथियार देने की जरा सी भी कोशिश आपने शुरू करी कि इन्होंने स्कैम शुरू कर दिए। क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर वाला स्कैम तो आपको याद ही है ना, जहां इनके मामा वगैरह का नाम आता था कि जब तक इनके मामा, अंकल, आंटी को पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कुछ न कुछ अड़चन डालो, रोड़ा अटकाओ, ताकि आधुनिकरण नहीं हो पाए। हम तो बड़ी तेज गति से सड़कें भी बना रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, आधुनिक हथियार भी लेकर आ रहे हैं, राठौर जी, जो स्पेस में भी आपकी जा रहे हैं, उपलब्धियां हैं विदेश उसको नीति कर आपकी रहे हैं। पीआर टीम बहुत हम हर अच्छे तरह से चीज कर रहे हैं। उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से कर रही है। हमारे यहाँ भी कई सारे ऐड चलते हैं जो आपने अच्छे काम किए हैं, हम भी उसको दिखाते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है सर, वो मुद्दा है घपले में पेशी को लेकर और सरकार और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं आपसे समझने की, उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सर कि राहुल गांधी अडानी पर बोलना चाहते थे। पता है जी, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। शुभांकर जी, आप कम से कम मुझे बोलने तो दे। आपने, जब मैं बोल रहा था पहले, आपने पहले जैसे कांग्रेस के कोई पैनलिस्ट होता है उस तरह से बीच में मेरे को सवाल करा, तो आपने जो सवाल करा फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। अब मैं आता हूं कि जब इनके यूपीए सरकार के समय जब स्कैम्स हो रहे थे, यही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन स्कैम्स को देश के सामने लेकर आई थी। उस समय भी इन्हीं के स्कैम्स थे, आज भी इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है इन्हीं के स्कैम्स पे हो रहा है, लेकिन राजनीतिक कोई अड़चन नहीं डाली जा रही इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। अब ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि जैसे ही आप किसी के ऊपर दोष डालो, वो बोले यार वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। अरे भाई, आप अपनी बात करिए सबसे पहले। ठीक है सर, ये क्या, इज दिस अ जस्टिफिकेशन इनफ कि यार मैं उनकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं तो वो भी गलत है क्योंकि मैंने बोल दिया, मैं तो मतलब हाई कमांड हूं, मैंने बोल दिया तो बस इन्वेस्टिगेशन करिए। ऐसे नहीं हो सकता। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज है, कोई एक व्यक्ति नहीं कोई कानून बदल सकता। पूरे पार्लियामेंट के अंदर सब लोग जुड़ते हैं तब कानून बनते हैं, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। जहां तक बात रही, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं। हमारी सरकार कहकर आई थी कि हम ये जितना भी करप्शन है इसके तह तक जाएंगे। ठीक है सर, मैंने हम देश को आगे ले जाएंगे। अगले मेहमान के पास जाने से पहले आपने कहा कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा हूं, हम देश को आगे भी ले जा रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन अगले मेहमान के पास जाने से पहले एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और यह महज इत्तेफाक है कि ईडी के पास जो 80 या 85% केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं के हैं। विपक्ष जो कह रहा है ये केवल इत्तेफाक है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इत्तेफाक की क्या बात है शुभांकर जी। मैं बोल रहा हूं ना कि 2014 में सत्ता में आने से पहले, देश की बागडोर संभालने से पहले यह पर्याय बन गया था कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो करप्ट हो। ये मैं कोई इत्तेफाक नहीं बोल रहा, सबको पता है कि बदमाशी हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी और उसकी अब तहकीकात हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टोटली इंडिपेंडेंट है, अपने आप काम करती हैं, उसके अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं बैठ के काम करते। त्यागी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है।